गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी, नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर माला जप रहे थे। इतने में ठाकुर जी गए और उनके गोपाल जी के, उनके शालिग्राम भगवान के आगे रखी थाली में से खीर का पात्र उठाया और ठाकुर जी को बढ़िया चप चप भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, नेत्र खोल करके थाली देखी, खीर का पात्र नहीं है, तभी नजर घुमा करके देखा तो बगल में नन्हे से गोपाल जी पूरी नाक मुंह गाल सब पे खीर लगी है, तो प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुरा गए, बोले अरे नटखट बालक, ये इधर दो, ठाकुर जी का भोग है। अरे यशोदा मैया देखिए तेरे लाला ने ठाकुर जी को भोग झूठा कर दिया, अब तो ये भोग लगेगा नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा। यशोदा मैया बोली बाबा आप नाराज मत होइए, मेरा लाला ने चंचल है थोड़ा सा। अरे नहीं कोई बात नहीं भैया, हम नाराज नहीं होते। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठा करके भीतर आंगन में छोड़ दिए। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया। ताऊ दादा बोले लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोरदारी, लेकिन जे भगत बड़ो चालू है, मैया तो शिकायत कर दे, खन्ना दे। पहले तो के आके भोग लगाओ, मैं प्रत्यक्ष जा रहा हूँ, मैया तो मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर दे, चल कोई बात, भूल जा बात। ठाकुर जी अपना फिर खेलन लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी ने और सुंदर खीर बनाई। अब की बार ने इलायची पीस के डाल दी और ने बढ़िया सुगंधी आने लगी। भीतर क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दाऊ बोले काबे, बोले भैया देख लो यार, तुम मैं बता रहा हूँ, या पूतना वाले हाथ दिखा दूंगा या बाबा को मैं। अब की बार फिर तो खीर बनाइए जाने, और पहले तो स्वादिष्ट बनाइए, और मेरा मन है रो खावे को, खावे जाऊंगा मैया शिकायत कर देगो। बोले कोई बात ना लाला, तुमने एक चक्के आ जा। ठाकुर जी महाराज गुटमुन चल करके बाहर गए और फिर से पात्र उठा के अब की बार जैसे पाया, गर्गाचार्य जी को अब की बार क्रोध आ गया। भैया एक काम करो, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और जा रहे हैं, ये तुम्हारा बालक तो देखो, इतना शैतान बालक तो हमने कभी नहीं देखा, बार बार आके पा जाता है ठाकुर जी का भोग। भैया बोली बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भोग पा रहे है, नहीं तो ये तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम जी की सेवा करें और बाकी बाद ऊपर टाण पे धर के जामे कि कहीं लाला नहीं खोज ले उन्हें, या कोई यूं लगे शालिग्राम भगवान शहद में नामे तो मीठे है गए होंगे। बाबा बहुत बड़ी कृपा है कि खीर खा रहा हो, तुम्हारे शालिग्राम सही सलामत बैठे हैं। बाबा अब कि मैं आपको कमरा में बंद कर आऊंगी, आप प्रेम से भोग बना। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कमरा में बंद कर दिया। अब छोटे बालक हैं तो बाहर से पूरा बंद तो नहीं किया, बस किवाड़ लगा दी। ठाकुर जी ऊपर चढ़े, जंगला पर जाके खड़े है गए, और ऐसे घूर के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी। बोले अब के बोला बाबा तो मैं बताऊं। और गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, बोले शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो अभी तने देखी ना है, तो बोला तो सही है। गर्गाचार्य जी बोले शालिग्राम भगवान क्षमा कर देना, छोटा अबोध बालक है। अब ब्रज के अनपढ़ गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, ऐसे इनके बालक हैं। ठाकुर जी बोले ज्यादा मत बोले, दारी के अब के बुला तू। अब बोल तो नहीं रहे, मन मन सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने अब की बार भोग बनायो, जैसे अपने शालिग्राम जी को पधरायो। ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके जैसे ही गए, अब की बार तो ठाकुर जी जैसे ऐलानी बन करके गए। खीर को पात्र उठाया और गोद में रखी और ले जैसे पान लगे, गर्गाचार्य जी ने एक आंख खोल करके देखा, जैसे ही दोनों आंख खोल करके देखी, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं भी पा रहे हैं और उसी अपने झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को